नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के सिलसिले के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। पढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। हनीमून मनाने गए इंदौर के कपल मानव तस्करी के शिकार, परिवार को मिल रही हैं धमकियां। हनीमून कपल का शिलांग से एक और वीडियो। सोनम दिखी टेंशन में, हाथ में सफेद बैग। शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या के बाद परिवार को लापता बहू सोनम की जान खतरे में होने का डर है। टूरिस्ट प्लेस के समीप बांग्लादेश बॉर्डर होने से उन्हें मानव तस्करी की आशंका है। शिलांग में हनीमून मनाने गए कपल और ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या के बाद परिवार को लापता बहू सोनम की जान खतरे में होने का डर है। टूरिस्ट प्लेस के समीप बांग्लादेश बॉर्डर होने से उन्हें मानव तस्करी की आशंका है। भाई व समाज संभायुक्त कार्यालय पहुंचे और बहू को सकुशल तलाशने के लिए प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। वीडियो में नजर आता है कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम संभवतः एक होटल के बाहर आकर रुकते हैं। इस दौरान कुछ देर बाद सोनम हेलमेट और अपना रेनकोट उतारती हैं। दोनों सफ़ेद रंग के बैग में कुछ निकालते हुए नजर आते हैं। इसके बाद राजा किसी काम से होटल के रिसेप्शन की ओर चला जाता है। इस दौरान फुटेज में सोनम अकेली एक्टिवा पर बैठी हुई और कुछ चिंतित नजर आती हैं। इस दौरान राजा होटल के अंदर बाहर आते जाते नजर आते हैं। दोनों काफी देर तक कैमरे के सामने नजर आते हैं। वहीं राजा जब वापस जाता है तब सोनम एक्टिवा से कुछ दूर नजर आती हैं। सोनम इस दौरान अपने फोन पर व्यस्त नजर आती हैं। इसके कुछ देर बाद दोनों उसी रास्ते पर वापस लौट जाते हैं जिस रास्ते से दोनों आए थे। बताया जा रहा है कि इस फुटेज के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम काम कर रही है। वहीं सोनम की तलाश भी तेज हो गई है। हर किसी के मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सोनम कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। क्या दोनों किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं? बेंगलुरु भगदड़ के लिए विराट कोहली जिम्मेदार, पुलिस थाने में शिकायत। 11 की मौत हुई। बेंगलुरु भगदड़ मामले में क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ पुलिस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य लोग घायल हो गए थे। आरसीबी के पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान स्टेडियम के बाहर भीड़ भरने से भगदड़ मच गई। सामाजिक कार्यकर्ता एच.एम. वेंकटेश ने अपनी शिकायत में आरसीबी की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के लिए विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उनकी शिकायत पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने कहा कि शिकायत पर पहले से दर्ज मामले के तहत विचार किया जाएगा और भगदड़ की घटना की जांच के दौरान इसकी जांच की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि स्टेडियम इतनी भीड़ को संभाल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी, लेकिन जश्न मनाने के लिए 2 से 3 लाख लोग आ गए थे। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच कमेटी नियुक्त की है। इसके पहले शुक्रवार को आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बेंगलुरु में 41वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आरसीबी के निखिल सोसले, मार्केटिंग और राजस्व प्रमुख, और डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुनील मैथ्यू, उपाध्यक्ष व्यवसायिक मामले, किरण कुमार वरिष्ठ इवेंट मैनेजर और सुमंत टिकटिंग संचालन के प्रमुख थे, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद आपने नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि आज शिक्षा मंत्री व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे व श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। आरती उपरांत श्री प्रधान द्वारा श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन किया गया। पूजन पुजारी जितेंद्र शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता विभाग वेबैक मशीन के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे। मार्च 2018 में प्रधान मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रधान 14वीं लोकसभा में देवगढ़ ओडिशा से सांसद चुने गए थे। फिर भारत के शिक्षा मंत्री रहे। प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की 12वीं विधानसभा में पल्लहारा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वहां एबीवीपी के सदस्य भी हैं एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।